कहते हैं आप सभी, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है पॉलिटी की, 1000 क्वेश्चन की, तो आगे बढ़ाते हुए उसी को आज 40 एमसीक्यू करेंगे। 15 से 20 मिनट के टाइम में करेंगे, स्पीड में करते हुए चलेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ रखा होगा। तो संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति आपातकाल में किस अनुच्छेद किससे मिलती है? पहले तो आपातकाल किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है? तो आर्टिकल 352। तो किस आर्टिकल के थ्रू मिलती है? 250, आर्टिकल 250। समवर्ती सूची में राज्य का कानून कब प्रभावी रहता है? ये पूछ रहा। समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियां हैं, उसमें एक समवर्ती सूची है। उसमें जो कौन कौन केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? कौन कौन बना सकता है? केंद्र और राज्य। तो जब जिस जिस विषय पे केंद्र ने भी कानून बना दिया, राज्य ने भी बना दिया, तो केंद्र का कानून प्रभावी रहता है। पर कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको राष्ट्रपति अनुमति दे देता है स्पेशल, वो मान्य रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन देगा जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली हो, जब संसद सत्र में ना हो, हमेशा या कभी नहीं। तो जब राष्ट्रपति अनुमति दे देता तब। केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? केंद्र द्वारा दिए जाने वाले राज्यों को अनुदान किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो अनुच्छेद 275 के थ्रू केंद्र सरकार अनुदान देती है राज्यों को। अंतर्राज्यीय जल विवाद का निर्णय किसके अधिकार क्षेत्र में है? सर्वोच्च न्यायालय। ये एक परिषद का गठन करता है, उसका निर्णय सबको मान्य रहता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद दो से अधिक राज्यों के लिए साझा कानून बना सकते हैं? किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 250। इसमें 250 नहीं, 52। आर्टिकल 252। इसमें 249 है, जब राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाए कि ये विशेष परिस्थिति में इन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तब 249 के थ्रू भी कानून बनाया जा सकता है। और इसमें क्या दिया है? 249। इसमें पूछा है किस अनुच्छेद के तहत संसद दो या दो से अधिक राज्यों में के लिए साझा कानून बना सकती है? किस राज्य? तो इसमें 252 होगा, आर्टिकल 200। राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून सामान्यतः कब तक लागू रहता है? स्थायी नहीं रहता, 6 माह तक तो रहता है। ये भी ऑप्शन इसमें हो सकता है। आपातकाल समाप्त होने तक या 6 माह, तो ये डी ऑप्शन इसमें सही होगा। आपातकाल समाप्त होने तक या 6 माह। वित्त आयोग की सिफारिशें किस से संबंधित होती हैं? केवल कर वितरण, केवल कर वितरण नहीं है, कर वितरण से भी होती है। इसमें केवल लगा दिया इसने, इसलिए ऑप्शन सही नहीं। अनुदान, केवल अनुदान ही, कर वितरण और अनुदान दोनों से होती है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। जीएसटी परिषद में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? भारित मतदान के थ्रू। राज्यों को निर्देश देने की शक्ति केंद्र को किस अनुच्छेद के तहत होती है? आर्टिकल 255, 256 और कौन सा आर्टिकल? 257, 263। आप लोग कमेंट करिए। 255, 256, 257, इसमें किसके थ्रू? 257 के थ्रू। किस स्थिति में केंद्र राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? किस स्थिति में जो केंद्र राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं उनका केंद्र कब उपयोग कर सकता है? वित्तीय आपातकाल। ये कब? 360, आर्टिकल 360। राष्ट्रपति शासन 352, सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 के थ्रू। तो ये सभी तीनों में कर सकता है। कैसे में कर सकता है? तीनों में। जोनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? जोनल काउंसिल होती है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसमें गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय जो परिषदें होती हैं उनका पूछ रहा है जोनल काउंसिल। केंद्र राज्य विवादों के लिए अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद के तहत गठित की जाती है? आर्टिकल 263 के तहत। सरकारिया आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। सरकारिया आयोग, ये भी पूछा जाता है किस आयोग द्वारा। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रेषित की थी? 88 में। इसी की ये रिपोर्ट के आधार पे आर्टिकल 263 का प्रयोग करते केंद्र राज्य विवादों के लिए अंतरराज्यीय परिषद गठन की गई। कब की गई? 1990 में। सर्वप्रथम कब की गई? 1990 में। सर्वप्रथम कब की गई? 1900। जो सरकारी आयोग कैसा था? 3 सदस्यीय आयोग था। राज्य सूची से विषय हटाकर समवर्ती सूची में कब डाला गया? राज्य सूची से विषय हटाकर समवर्ती सूची में कब डाला गया? 42 में संविधान संशोधन द्वारा 5 विषयों को हटा दिया गया। कितने? टोटल 5 विषयों को। वन का, शिक्षा का कुछ क्षेत्र था, वन के कुछ क्षेत्र थे, बिजली वगैरह कुछ थोड़े थोड़े क्षेत्र, 5 कितने टोटल? कितने? 5 हटा दिए गए। तो इस 42 में संविधान संशोधन द्वारा उनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाए? 360। कितने प्रकार का आपातकाल लगाया? 3 प्रकार का। राज्य सरकार द्वारा केंद्र के निर्देश न मानने पर कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? केंद्र का अगर निर्देश न माने राज्य सरकार, तो कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? तो 365। इस आर्टिकल के थ्रू 365, आर्टिकल 365।
इसमें केंद्र और राज्य से, केंद्र सरकार से संबंधित में एमसीक्यू होंगे 16 से लेकर 27 तक। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की कार्यकाल गणना किस दिन से होती है? ये हम एक पीछे और बता चुके हैं, शपथ की तिथि से, जिस दिन वो शपथ लेता है उसी दिन तिथि से। राष्ट्रपति की मृत्यु त्याग पत्र पर नया राष्ट्रपति कब तक चुना जा सकता है? 6 माह के अंदर। 6 माह, कितने माह का समय होता है इसमें? 6 माह। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? केवल निर्वाचित सांसद, केवल निर्वाचित विधायक, सभी सांसद, सभी विधायक। इसमें क्या होगा सही? आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो इसमें सभी सांसद भाग लेते हैं, विधायक भाग नहीं लेते। निर्वाचित और गैर निर्वाचित जो नॉमिनेट होते हैं वो भी भाग लेते हैं, केवल राज्यसभा लोकसभा दोनों। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है ये राज्यसभा का, इसको राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। और इसको साधारण बहुमत से अगर ये पारित हो जाए, साधारण बहुमत से अगर पारित हो जाए, मतलब 50+1 से पारित हो जाए, तो इसको हटाया हुआ माना जाए। कहाँ? राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का नेता वो होता है सभापति। मंत्रिपरिषद का आकार किस संशोधन से सीमित कर दिया गया? 91 संविधान संशोधन द्वारा कितने % सीमा होनी चाहिए? लगभग नहीं, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 12% से कम। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 15%। वही क्वेश्चन आ गया, अधिकतम संख्या कितनी? 15%। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। आप लोग कमेंट करिए। ये सोच रहे होंगे आप लोग कितना छोटे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सही में, कौन? राष्ट्रपति। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूपीएससी के लेवल के थोड़ी नहीं पूछे जाएंगे। राष्ट्रपति की दया याचिका किन मामलों में लागू होती है? केवल मृत्युदंड, केवल सैन्य मामले, संघ कानून के अंतर्गत वाले सभी मामलों में। इन सभी मामलों में ही दे सकता है वो। किस आर्टिकल? दया का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 72। मंत्रिपरिषद का सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? कैबिनेट सचिव। किसके अधीन कार्य करेगा भाई? कमेंट करिए भाई। कैबिनेट सचिव किसके अधीन कार्य करता है? कैबिनेट सचिव। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कब तक प्रभावी रहता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कब तक प्रभावी रहता है? आप लोग कमेंट करिए। संसद सत्र, जब संसद सत्र, जैसे मान लो संसद कितने दो कैसी है? 2 सदनी है अपनी, लोकसभा, राज्यसभा। ये 5 तारीख को स्टार्ट हुई है, मान लो 5 दिसंबर को, ये 10 दिसंबर को, या ये 10 दिसंबर मान लीजिए, ये 5 दिसंबर। तो जो लास्ट वाली डेट है ये वाली, यहाँ से काउंट होगा 6 सप्ताह, यानी कि 42 दिन। कितने? 42 दिन। तो ये 42 दिन 6 संसद सत्र में जब से आएगी, दोनों सदन, जो लास्ट वाला सदन होगा उससे 42 दिन काउंट किए जाएंगे, 6 सप्ताह तक रहेगा। प्रधानमंत्री की मृत्यु, इसमें ये एक और अध्यादेश किस आर्टिकल के थ्रू जारी किया जाता है? आर्टिकल 123। और 2 इधर कर देंगे, 213 के थ्रू कौन करता है? राज्यपाल। प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में अंतरिम व्यवस्था कौन करता है? प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में अंतरिम व्यवस्था कौन करता है? तो वरिष्ठतम मंत्री। अंतरिम व्यवस्था कौन करता है? वरिष्ठतम मंत्री। इसमें राष्ट्रपति भी आप लगा सकते हैं, पर इसका सही आंसर कौन सा होगा? वरिष्ठतम मंत्री को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ज्यादातर कौन बनाता है? राष्ट्रपति ही बनाते हैं, पर इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अब इसमें राज्य सरकार से संबंधित 28 से लेकर 40 एमसीक्यू तक के बीच में देखें, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, कमेंट करिए एक बार। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, मुख्यमंत्री दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसमें कौन? उच्च न्यायालय का। राष्ट्रपति कौन दिलाता था? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। समझ रहे? राज्यपाल के त्यागपत्र की स्थिति में वह किसे संबोधित करता है? राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र मतलब किसे देता है, उसका कहने का मतलब ये है। तो ये किसको देगा? इसे नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को ही संबोधित करके देगा। राज्यपाल का वेतन किस निधि से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से, केंद्र की संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, लोक लेखा से? किससे दिया जाएगा? आप लोग कमेंट करिए भाई, किससे दिया जाए? केंद्र की संचित निधि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, कमेंट करते रहिए। 31 का क्या है? सी। मुख्यमंत्री के चयन में सामान्यतः किस सिद्धांत का पालन होता है? राष्ट्रपति का विवेक, राज्यपाल का विवेक। विवेक किसी का काम नहीं आता। बहुमत सिद्धांत, जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुना जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है? विधानसभा के प्रति, ना कि विधान परिषद। और संसद में होता है, उसमें किसकी होती है? लोकसभा। राज्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भाई आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों के एसआई के एग्जाम में।
कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 164। राज्यपाल को कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है? धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ये बताइए, राज्य सरकार संविधान संशोधन विधेयक कर सकती है या नहीं कर सकती है? पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए किस विधेयक, कौन सा विधेयक कर सकती है। साधारण संविधान संशोधन राज्य सरकार नहीं कर सकती है, केवल कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। धन विधेयक को नहीं करता है, कौन से? साधारण विधेयक को आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति के लिए 200 और 201 के थ्रू। राज्य विधानसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, राष्ट्रपति, किसके पास होगी भाई? किसके पास होगी? कमेंट करिए। राज्यपाल के ही पास होगी विधानसभा भंग करने की। जब ये मंत्रिपरिषद इसको सलाह देगी उसके बाद ये भंग करता है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किन दंडों तक सीमित है? मृत्यु दंड सहित केवल राज्य कानूनों के दंड, सैन्य दंड, या सभी? केवल राज्य से संबंधित कानूनों के तहत है। ये आर्टिकल 161 के थ्रू आता है इसका समाधान की शक्तियां। किसके? आर्टिकल 161। मुख्यमंत्री को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? मुख्यमंत्री को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वो बहुमत खो दिया तभी हटाया जा सकता प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को। राज्य मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निर्भर करता है राज्यपाल पर, विधानसभा के विश्वास पर, राष्ट्रपति पर, और क्या दिया? उच्च न्यायालय। तो विधानसभा में अगर विश्वास खो देगा तो ये क्या होगा? मुख्यमंत्री हट जाएगा, सामूहिक रूप से पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दी जाएगी। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किस स्थिति में अधिक होता है? सामान्य बहुमत पर, सामान्य बहुमत सरकार पर। जब मान लो आप दो पार्टियां हैं, एक 50% अधिक ले आई तो इसका विवेक काम करेगा? नहीं करेगा। जो भाई ज्यादा लाया उसी को बनाना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। गठबंधन है, त्रिशंकु विधानसभा, राष्ट्रपति शासन पर, वित्तीय आपातकाल पर। वित्तीय आपातकाल ये लगाता है? नहीं लगाता, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब राष्ट्रपति शासन भी कौन लगाता है? राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो। अगर आप इसके ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तब भी इसमें क्या होगा? त्रिशंकु विधानसभा या गठबंधन। मान लो एक त्रिशंकु मतलब कोई ऐसा मेजर पार्टी नहीं है जिसको अच्छे से पूर्ण बहुमत मिला हो, तो त्रिशंकु 3-4 पार्टियां मिलकर गठबंधन बना सकती हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी हो उसको, या जो सरकार बना सके उसको सरकार बनाने का न्योता देगा राज्यपाल। राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है? राज्य विधानमंडल की शक्ति उधर किसके पास है? संसद को बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो इधर किसके पास होगी? राज्यपाल। जो भी केंद्र, पढ़ने का सही तरीका केंद्र और राज्य। जब राष्ट्रपति को पढ़ें एक तरफ राज्यपाल को पढ़ें शक्तियां उसकी, एक तरफ पीएम की शक्तियां पढ़ें, एक तरफ सीएम की पढ़ें। ज्यादातर ये दोनों क्या है? मिलती जुलती हैं आपस में, तो आसानी से रिलेट करके आप तैयारी कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई अगर गलती है, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।